ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में विशेष रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण देख रहे थे। किसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण? तो कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है यानी कि व्यापारवद असाधारण कारण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसको हम लोगों ने विस्तार से टीका टिप्पणियों के साथ अच्छे से देखा। ठीक है, आप लोगों को आशा करते हैं पुराना पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्या हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, ध्यान रखिएगा। प्रमाण सामान्य का लक्षण तो प्रमाकरणत्वम प्रमाण सामान्यस्य लक्षणम, ये तो प्रमाण सामान्यों का लक्षण हो जाएगा, है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों का एक सामान्य साधारण लक्षण हो जाएगा प्रमाकरणत्वम। ठीक है, प्रमाकरणत्वम प्रमाण सामान्यस्य लक्षणम। ठीक, अब उसके बाद जो एक एक प्रमाण का निरूपण करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण आया। तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण का अन्नम भट्ट जी ने लक्षण बताया, स्वरूप बताया। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक हुआ। और इसका बहुत अच्छे से न्याय बोधिनी में भी विचार किया था। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना था। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रविष्ट था। कहा ना, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण प्रविष्ट है तो उसको पहले निरूपण करना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं, है ना। तभी ना प्रत्यक्ष ज्ञान का करण हम देख पाएंगे। तो उसी प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण करने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमा का निरूपण करने के लिए अग्रिम ग्रंथ आ रहा है। बेटी बात, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमा को अब आगे बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमा किसको कहते हैं। तो उसको कहा कि भैया इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। जैसे घट को आप अपनी चक्षुरिंद्रिय से देखते हैं, सामान्य रूप से कह रहे हैं, आपको ज्ञान होता अयम घट, ये घट है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हुआ। ये देख लीजिए, समन्वय करिए यहाँ पर। ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है कि नहीं है। इंद्रिय हो गए आपकी चक्षुरिंद्रिय, अर्थ हो गया घट पदार्थ। उन दोनों का पहले सन्निकर्ष हुआ, संबंध हुआ। कौन सा संबंध हुआ, ध्यान रखिएगा। तो चक्षुरिंद्रिय भी द्रव्य है, तेज द्रव्य है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और घट भी पृथ्वी द्रव्य है। तो इन द्रव्यों का संयोग सन्निकर्ष होगा। तो इंद्रिय का और अर्थ का जो सन्निकर्ष पहले हुआ, संयोग सन्निकर्ष, और उस सन्निकर्ष होने के बाद तब ज्ञान हुआ है अयम घटः इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। आया कि नहीं आया? मान लीजिए वहाँ पर इंद्रिय का और अर्थ का, मान लीजिए इस दीवार के उस पार, चाहे इस पीछे की दीवार के उस पार बहुत सारा पदार्थ रखा हुआ है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष हमको नहीं हो रहा है ना। क्यों प्रत्यक्ष उसका नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी चक्षुरिंद्रिय का और उस दीवार के उस पार पड़े हुए पदार्थ का, इन दोनों का सन्निकर्ष ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। वो सन्निकर्ष आगे बताएंगे, वो 6 प्रकार के होते हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें परेशान मत होइए। लेकिन इंद्रिय का और उस अर्थ का संबंध होना चाहिए, सन्निकर्ष होना चाहिए। सन्निकर्ष होने के बाद ही
वहाँ पर हमको क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो वही बता रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। अच्छा, दूसरे जो अनुमित्यादि ज्ञान है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है। जैसे देख लीजिए, हम लोग तो अनुमान खंड और उपमान खंड और शब्द खंड तीनों करके आए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए आप जान ही रहे होंगे। तो जैसे अनुमिति ज्ञान होता है, पर्वतो वह्निमान इत्याकारक अनुमिति ज्ञान होता है ना, ये अनुमिति ज्ञान जो है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है क्या, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान है क्या। अच्छा, पर्वत का जो केवल ज्ञान होता है कि ये पर्वत है, तो वो तो मान लीजिए आँख से देख रहा है, तो पर्वत का ज्ञान जो हो रहा है वो तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान उसको कह सकते हैं। धूम का भी मान लीजिए हमको पर्वत में ज्ञान होता है, धूमवान पर्वत है, ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का और उस अर्थ, धूम अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है और सन्निकर्ष से उत्पन्न हो रहा है। तो पर्वत का ज्ञान, चाहे पर्वत हो, धूमवान, ये सब जो ज्ञान है ना, धूमादि का ज्ञान, ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहे जाएंगे। लेकिन पर्वत में जो वह्नि का ज्ञान हो रहा है, पर्वतो वह्निमान, पर्वत में जो वन्यमत्ता का ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है, इंद्रिय और अर्थ का, क्योंकि वन्य तो वहाँ दिख ही नहीं रही है, आया कि नहीं, वन्य तो वहाँ, यदि वन्य भी आँख से दिख जाए तब तो फिर प्रत्यक्ष ज्ञान ही हो गया। जैसे महानस में आग आप अपनी आँख से देख रहे हैं वन्य को, तो महानसम वन्यमत, ये जो ज्ञान हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान ही है। लेकिन पर्वत में जो वन्य का ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है। अनुभव से भी आ रहा है ना आपको, समझ के रखिए, खाली बस यहाँ की पंक्ति मत रटे रहिए, इन सबों को ये सब चीज़ दिखने लगनी चाहिए। आया कि नहीं आया। तो अनुमिति ज्ञान जो है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है, आया कि नहीं। तो उसमें भी लक्षण नहीं जाएगा, कोई दोष नहीं, हमारा प्रत्यक्ष प्रमा का ही, प्रत्यक्ष ज्ञान का ही लक्षण है। ऐसे ही उपमिति जो ज्ञान होता है, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति गवयो गवय पदवाच्य, ये जो उपमित्यात्मक ज्ञान है ये भी इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ नहीं है, आया ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है। वहाँ भले वो जो पिंड का दर्शन हुआ, सदृश गो सदृशम पिंडम पश्यति, वो जो गो सदृश पिंड का जो दर्शन अपने आँख से हुआ चक्षुर इंद्रिय से, वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गवयो गवय पदवाच्य इत्याकारक जो संज्ञा संगी संबंध ज्ञान हो रहा है, जिसको हम उपमिति कहते हैं, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही आगे जो शाब्द ज्ञान है चौथे नंबर में, वो शाब्द ज्ञान भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा गाम आनय, वो सुन करके एक पदार्थोपस्थिति हो करके शाब्द बोध होता है, गो कर्मकम आनयनम कार्यम। तो ये जो गो कर्मकम आनयनम कार्यम, ये जो शाब्द बोधात्मक ज्ञान हो रहा है, शाब्द ज्ञान हो रहा है, ये भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान नहीं है। वहाँ पद का जो ज्ञान हो रहा है वो भले श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हो रहा है, पद ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पद ज्ञान प्रत्यक्ष है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो पद ज्ञान से होने वाला जो शाब्द बोधात्मक शाब्द ज्ञान है, शाब्द प्रमा है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं है। ये लक्षण कहीं नहीं जाएगा, प्रत्यक्ष में ही जाएगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। बात समझ में आई। अच्छा, एक स्मृत्यात्मक ज्ञान भी है, आप जानते हैं। तो वो जो स्मृति ज्ञान है, किसी का भी स्मरण हो रहा है, तो वो स्मरणात्मक जो ज्ञान है, वो संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो स्मरणात्मक ज्ञान है, वो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान नहीं है। इंद्रिय और अर्थ का वहाँ सन्निकर्ष नहीं। पुराने कब कालांतर में 1-2 साल पहले देखे थे किसी चीज़ को, उसका अभी स्मरण किया जा रहा है, तो इंद्रिय का और उस अर्थ का अभी सन्निकर्ष नहीं हो रहा है ना, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य वो स्मृत्यात्मक ज्ञान भी नहीं है, तो कहीं लक्षण नहीं जाएगा। ये जो हम लोगों को
छो घ्राणादि इंद्रियों से, घ्राणादि जो 6 इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ये ज्ञान होता है, अयम घटः अयम पटः इत्यादि, जो भी, चाहे रूप का ज्ञान हो, चाहे रस का, चाहे शब्द का, चाहे सुख दुख का, चाहे जिसका भी ये जो ज्ञान 6 इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो करके वही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आई? उसी को लक्षण बता रहे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, लक्षण भी बनाना होगा, आप बना ही लेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। आया कि नहीं? कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हुए जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। बैठ गई बात? यही कर दिया। पदकृत्य भी आप लोग करना होगा तो कर ही लेंगे, सामान्य है, सरल है। मान लीजिए विशेषण दल यदि हटा दिया जाए, केवल ज्ञानत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम यदि यही कर दिया जाए तो ज्ञानत्वम तो अनुमित्यादि ज्ञानों में भी है, अनुमिति में भी है, उपमिति में भी है, शाब्द में भी है, स्मृति में भी है। इन सब में क्या है? अरे ज्ञानत्वम, ये विशेष दल चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय विशेषण पद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम, इस दल का उपादान करना पड़ेगा। जब ये कर देंगे तो अब आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम अनुमित्यादि ज्ञानों में नहीं है। ठीक है ना? तो वारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, केवल विशेषण दल ही रख ले, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम, ये केवल विशेषण दल ही रख ले तो क्या दिक्कत है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, तो क्या दिक्कत है? प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, और अनुमित्यादि ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य नहीं है तो अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, तो क्या दिक्कत है? तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हैं ध्वंस के प्रति प्रतियोगी भी कारण होता है। ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम, जानते हैं ना? घटध्वंस जैसे हुआ तो घटध्वंस के प्रति उस घटध्वंस का जो प्रतियोगी है घट, वो कारण है। आया कि नहीं आया? तो घटध्वंस के प्रति कारण है। वैसे ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ध्वंस भी होगा कि नहीं होगा? अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो संयोग आदि जो भी है उसका ध्वंस भी होगा। तो उस ध्वंस के प्रति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रति, क्षम्यताम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ध्वंस के प्रति प्रतियोगी विधया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कारण है कि नहीं है? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में चला जाएगा। जैसे घट जन्यत्वम घट ध्वंस में है, वैसे ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में अतिव्याप्त हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ज्ञानत्वम ये विशेष दल का भी उपादान करना पड़ेगा। जब ज्ञानत्वम ये दल दे देंगे तो अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस क्या पदार्थ है? अभाव है, सप्तम पदार्थ है। आया कि नहीं? प्रध्वंस अभाव है, उसमें ज्ञानत्व नहीं है। आया कि नहीं? ज्ञानत्व तो ज्ञान में, एक ज्ञान नामक जो गुण है, बुद्धि है, उसमें रहेगा। बैठी बात? तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ये सब अपने से पदकृत्य आप लोग कर ही लिया करिए। चलिए, तो क्या बन गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमायाः लक्षणम। बैठ गई बात? एकदम सरल है, सीधा है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। क्या आ रहा है? अब देखिए आगे यहाँ पर काउंस में घेर करके एक और लक्षण प्रत्यक्ष प्रमा का लिखा है। क्या लिखा है? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये प्रत्यक्ष प्रमा का दूसरा लक्षण लिखा। अब ये लक्षण वस्तुतः हमको नहीं लग रहा है कि मूल ग्रंथ में आचार्य अन्नम भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ होगा, बाद में अनंतरवर्ती लोगों ने इसका प्रक्षेप कर दिया होगा। क्योंकि है ना कि पदकृत्य आदि टीका भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ भी मतलब इस लक्षण की कोई चर्चा पदकृत्य में नहीं की गई। यदि ये मूलोक्त लक्षण होता, मूल में यदि लक्षण ये वस्तुतः ग्रंथ में होता ही तो टीकाकार लोग इसकी चर्चा जरूर करते। और न्यायबोधि निकाय तो साफ साफ लिख दिए हैं कि क्षेपकम लक्षणम इदम करके लिख दिए हैं, है ना, कि क्षेपकम लक्षणम इदम लिख दिए कि ये प्रक्षिप्त एक लक्षण है, प्रत्यक्ष प्रमा का दूसरा लक्षण है।
अच्छा, जब आया है तो हमको तो अब समझना पड़ेगा, चाहे घेर के लिखे चाहे बिना घेरे लिखे, आया कि नहीं है, ग्रंथ में आया है तो समझना तो है ही। तो पहले तो ये समझिए कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, है ना, द्वितीय लक्षण की आवश्यकता क्या पड़ी। अरे भाई, अनंतरवर्ती आचार्यों ने भी मान लीजिए उसको प्रक्षेप किया है, तो उसकी आवश्यकता क्या है, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो अभी आपने प्रथम जो ये प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ठीक है, ये जो लक्षण है ना, वो ईश्वर प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा, सीधी सीधी बात है कि नहीं। क्यों नहीं जाएगा, एक बात ध्यान दीजिए आप, ईश्वर भी सर्व विषयक ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, सर्व विषयक उसको ज्ञान रहता है। और उस ईश्वर का जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमिति उपमिति शब्द ऐसा कुछ नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान है, सर्व विषयक उसको प्रत्यक्ष होता है, सर्व विषयक प्रत्यक्ष ज्ञानवान है। और दूसरी बात कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो ईश्वर का है वो नित्य है, नित्य ज्ञानवान ईश्वर। आया भी था, हम लोग ईश्वर के जब लक्षण का विचार कर रहे थे तो वहाँ पर आया भी था, इसको हम विचार किए भी थे। तो ईश्वर का ज्ञान कैसा है ईश्वर, तो सर्व विषयक नित्य प्रत्यक्ष ज्ञानवान, सर्व विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान है और वो ज्ञान भी नित्य ज्ञान है, ठीक है। तो ऐसा जो ये ईश्वर का प्रत्यक्ष है ना, हम लोगों का जो प्रत्यक्ष है, जीवों का जो प्रत्यक्ष है, वो तो नित्य नहीं है, अनित्य है। प्रत्यक्ष ज्ञान मान लीजिए अयम घटा हुआ, दो क्षण रहा, खत्म हो गया। हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो नित्य नहीं है, आया कि नहीं आया। लेकिन ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो नित्य ज्ञानवान ईश्वर है, नित्य ज्ञान है वो, आया कि नहीं आया। तो अब समस्या क्या है, आपने प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हुए जो ज्ञान हो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो हम लोगों का, जीवों का जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष में तो समन्वय हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान वो है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईश्वर का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो नित्य है। तो नित्य है तो न उसकी उत्पत्ति होती है न उसका नाश होता है, तो नित्य ज्ञान है वो। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम उसमें जाएगा क्या, जब नित्य ही ज्ञान है तो क्या उसका कारण कौन होगा, कोई कारण नहीं होगा। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम ये दल उसमें नहीं कट पाएगा, आया कि ना। वो भी ईश्वर का प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष है, लक्ष्य है हमारा, लेकिन उसमें आपके प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं गया। तो क्या ये समस्या आ गई। इस समस्या को वारण करने के लिए क्या करते हैं आचार्य लोग, ये कहते हैं कि ये जो हमने अभी यहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, ये जो प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बनाया है वो जीव प्रत्यक्ष का ही लक्षण किया है, अनित्य प्रत्यक्ष का, जन्य प्रत्यक्ष का ही हमने लक्षण किया है। ये ईश्वर प्रत्यक्ष का ये लक्षण ही नहीं है। मतलब हमारा लक्ष्य यहाँ पर केवल और केवल जन्य प्रत्यक्ष ही है, मतलब जीवों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष है वही हमारा लक्ष्य है। ईश्वर का जो नित्य प्रत्यक्ष ज्ञान है वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है, आया कि नहीं आया। ये करके वो अतिव्याप्ति को हटा देते। अब जब वो लक्ष्य ही नहीं है ईश्वर प्रत्यक्ष, तब उसमें लक्षण नहीं गया तो क्या दिक्कत है, नहीं जाना चाहिए। जब वो लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य में लक्षण जाना चाहिए, अलक्ष्य में तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये करके ईश्वर पक्ष को, ईश्वर प्रत्यक्ष को लक्ष्य कोटि से बाहर कर देते हैं, है ना। लक्ष्य केवल किसको बना रहे इस लक्षण का, जन्य प्रत्यक्ष, चाहे जीव प्रत्यक्ष कह दीजिए, उसी को लक्ष्य यहाँ करके ये लक्षण बताया गया है। ये करके समाधान दे देते, बांध तो बन गए, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम जन्य प्रत्यक्ष ज्ञानम, ये कर लेंगे तो कोई अब अव्याप्ति की कोई इसमें समस्या नहीं है, ये समाधान दे दिया। अब प्रश्न क्या आता है कि ठीक है भैया, आपने लक्ष्य ही बदल लिया, जन्य प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य बना लिया और समस्या का वारण कर दिया, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा लक्षण भी होना चाहिए कि जो जीव प्रत्यक्ष और ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण है, एक प्रत्यक्ष सभी प्रत्यक्षों में जाने वाला भी एक लक्षण होना चाहिए। तो ये लक्षण को बनाने के लिए ही ये प्रक्षिप्त ग्रंथ जो है वो आया हुआ है।
कि ऐसा लक्षण बनाया जाए कि जो ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाए और ये जो जन्य प्रत्यक्ष है, जीव का जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष में भी जाए। इस तरह से एक साधारण प्रत्यक्ष, साधारण एक लक्षण होना चाहिए। इस अभिप्राय से ही ये अग्रिम लक्षण आ रहा है। बात बैठ गई आपको यहाँ की? ठीक हुआ? चलिए, तो कोई भी पूछे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, ये जो लक्षण बताया जा रहा है वो किसका लक्षण है? तो जन्य प्रत्यक्ष का ही लक्षण है, चाहे जीव प्रत्यक्ष का ही, जीवों का जो प्रत्यक्ष है उसी का लक्षण है, न कि ईश्वर प्रत्यक्ष का। तो इसलिए कोई अव्याप्ति की चर्चा नहीं है। बैठ गए बात? अब ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण एक लक्षण होना चाहिए करके ये अग्रिम लक्षण बनाया गया है ना? क्या? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये है प्रक्षिप्त लक्षण, है ना? ये आप ये कौन से प्रत्यक्ष का है? ये ईश्वर प्रत्यक्ष का भी है और जीवों का जो प्रत्यक्ष है, जन्य प्रत्यक्ष, नित्य प्रत्यक्ष और अनित्य प्रत्यक्ष, सभी प्रत्यक्ष साधारण एक लक्षण है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, आया क्या है? यही ये लक्षण है। तो देखिए क्या है? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम। अब ज्ञानाकरणकम, इसको समझने से पहले ज्ञानकरणकम को समझ लीजिए। देखिए, ज्ञानम करणम यस्य तद ज्ञानम ज्ञानकरणकम ज्ञानम। ज्ञान है करण, जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञानकरणक ज्ञान कहेंगे, है ना? ज्ञान है करण, जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को ज्ञानकरणक ज्ञान कहेंगे। जैसे अनुमिति ज्ञान है ना? आप लोग जानते हैं, हम लोग अनुमानादि खंड देख ही लिए। तो जो अनुमिति ज्ञान है उसका करण कौन बनता है? अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का करण कौन बनता है? अनुमान बनता है। वो अनुमान कौन होता है? तो हम लोगों ने वहाँ पर अनुमान खंड में देखा था, व्याप्ति ज्ञानम अनुमानम, व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनुमिति ज्ञान का करण कौन बन रहा है? व्याप्ति ज्ञान बन रहा है। वो करण जो व्याप्ति ज्ञान बना वो भी ज्ञान ही है। तो ये जो अनुमिति ज्ञान है वो कैसा कहलाएगा? ज्ञान करणकम ज्ञानम कहलाएगा। ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान है, करण जिस ज्ञान का, ज्ञानम करणम यस्य। ज्ञानम कौन सा ज्ञानम? व्याप्ति ज्ञानम करणम यस्य। तो ऐसा ज्ञान करणक ज्ञान कौन हुआ? अनुमिति ज्ञान हुआ। तो उसको ज्ञान करणक ज्ञान कहेंगे। ऐसे ही उपमिति ज्ञान होता है। उपमिति ज्ञान किससे होता है? उसका करण कौन है ना? सबका करण ध्यान रखिए आप। उपमिति ज्ञान का करण क्या है? तो उपमिति करणम उपमानम, ये तो लिख दिया, लेकिन वो उपमान पदवाच्य कौन होता है? तो वहाँ पर बताए थे, उपमानम सादृश्य ज्ञानम, सादृश्य ज्ञान ही करण होता है। तो यहाँ भी ज्ञान ही करण हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अनुमिति ज्ञान का करण भी व्याप्ति ज्ञान मतलब ज्ञान ही हुआ, वैसे ही उपमिति ज्ञान का करण भी सादृश्य ज्ञान यानी कि ज्ञान ही हुआ। ऐसे ही शाब्द बोध जो ज्ञान है, शाब्द ज्ञान जो है, उसका करण कौन बनता है? तो पद ज्ञानम तो करणम, पद ज्ञान करण बनता है। तो पद ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान ही करण बना। तो ये जो उपमिति, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये जितने भी ज्ञान हैं ये सब ज्ञान करणक ज्ञान है। इन सब ज्ञानों का करण ज्ञान ही हो रहा है, इसलिए ज्ञान करणकम ज्ञानम, ये सब अनुमित्यादि ज्ञान कहलाएंगे। ध्यान से करिएगा, ज्ञान करणकम में बहुरी है। ज्ञानम करणम यस्य, ज्ञान है करण जिसका, उन सबको ज्ञान करणक ज्ञान कहे जाएगा। वो कौन होंगे? अनुमित्यादि ज्ञान। उन सब, चूंकि उन सब के करण कौन हो रहे? ज्ञान ही हो रहे। तो ज्ञान करणक वो सब अनुमित्यादि ज्ञान हुए। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ज्ञान करण ज्ञान नहीं कह रहे, यहाँ के ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, मतलब ज्ञान करण नहीं है जिस ज्ञान का, ऐसा जो ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में आ जाइए, देखिए बाबा, है ना? अनुमित्यादि ज्ञान तो सब ज्ञान करणक ज्ञान हुए, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन होता है? तो अभी हम लोग पिछले पाठ में देखा है, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होता है घ्राणादि षड्विध इंद्रिया।
तो ये जो घ्राणादि इंद्रिया है वो तो द्रव्य स्वरूप पड़ेगी, वो कोई ज्ञान तो है नहीं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण ज्ञान नहीं हो रहा है। कौन हो रहा है? इंद्रिया हो रही है। तो यहाँ जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ज्ञान करणक ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान है करण जिसका, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका करण ज्ञान नहीं बन रहा है। तो कैसा है ये? ज्ञानाकरणक ज्ञानम। ज्ञान है अकरण, मतलब करण नहीं है जिसका, जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ज्ञान नहीं बन रहा है, इंद्रिया बन रही है। तो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, ये कौन ज्ञान हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो बात समझ में आई? अब देखिए, ये लक्षण जो है वो जीव के प्रत्यक्ष में, अनित्य प्रत्यक्ष में भी जाएगा, और ईश्वर का जो नित्य प्रत्यक्ष है उसमें भी जाएगा, है ना। जीव के प्रत्यक्ष में पहले अनित्य प्रत्यक्ष में घटा लीजिए। ये जो जीवों का जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका करण कौन हो रहा है? इंद्रिया हो रही है। तो ज्ञान करण नहीं न बन रहा है। तो जीवों का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी ज्ञानाकरणक ज्ञान हो गया। इंद्रिय करणक है, ज्ञान करणक नहीं ना है, तो ज्ञानाकरणक ज्ञान हो गया। तो ज्ञानाकरणकत्व भी उसमें चला गया, ज्ञानत्व तो प्रत्यक्ष ज्ञान में जाएगा ही। तो लक्षण समन्वय हो गया जीव के प्रत्यक्ष में। ईश्वर के नित्य प्रत्यक्ष में घटाइए, तो ईश्वर का जो नित्य प्रत्यक्ष है वो तो नित्य है, उसका तो कोई करण ही नहीं है। तो ज्ञान उसका करण हुआ क्या? अरे कोई करण नहीं है, ज्ञान भी नहीं और भी कोई करण नहीं, नित्य ही ज्ञान है। तो ज्ञान करण नहीं ना है, तो ज्ञानाकरणकत्व उसमें चला गया। अरे ज्ञानाकरणकत्व, ज्ञान है अकरण जिसका, ऐसा ज्ञान ईश्वर का ज्ञान भी हो गया। कोई करण नहीं है तो ज्ञान भी करण नहीं है, तो ज्ञानाकरणकत्व चला गया और ज्ञानत्व तो जाता ही है। तो ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम, ये लक्षण ईश्वर प्रत्यक्ष जीव प्रत्यक्ष साधारण लक्षण हो जाएगा, सभी जगह घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही ये लक्षण बनाया, बहुत सुंदर। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम आ गया। तो ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण ये लक्षण यहाँ पर, द्वितीय लक्षण प्रक्षिप्त लक्षण यहाँ पर कर दिया। बैठ गई बात? अच्छे समझ में आ गया होगा? कोई नहीं, टीकाकार लोग भी ये सब बात बताएंगे, आप लोग समझ लीजिए। चलिए, तद्विविधम, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो दो प्रकार का है। तत् मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानम द्विविधम, क्या क्या? निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान और सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान। इस तरह से ये प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, इनका द्वैविध्य बता दिया। अब वो एक एक को, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, आगे निरूपण स्वयं ग्रंथकार करेंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब टीका को देखा जाए, है ना। कौन आ रही है सबसे पहले? न्याय बोधिनी देख ली जाए, क्या कह रहे भैया। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम उक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमालक्षणम आह। देखो ये टीकाकार लोग साफ कर देते हैं कि आप उलझिए नहीं प्रमाण और प्रमा में, इसलिए अलग अलग करके बता देते हैं ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम उक्त्वा, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कह करके अब क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम आह। अब प्रत्यक्ष प्रमा का, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण कहने जा रहे हैं, है ना। अवतरण बना दिया यहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का। क्या कर दिया? प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम उक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम आह इंद्रियार्थ सन्निकर्षेति। ठीक है, क्या कह रहे? जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वम इत्यभिप्रायेण इदम लक्षणम। देखिए स्पष्ट कर दिया, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये जो लक्षण है वो किसको लक्ष्य बना करके किया गया है? तो उसको लिख दिए, जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वम इत्यभिप्रायेण इदम लक्षणम, कि जन्य जो प्रत्यक्ष है, जीवों का जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य बना करके ये लक्षण बताया गया है, न कि ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण ये लक्षण बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष यदि लक्षण इसको कहेंगे, ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण कहेंगे, तो चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य होता है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम ये दल उसमें जाएगा ही नहीं।
अव्याप्ति दोष आने लगेगा। इसलिए यहाँ पर स्वयं न्याय बोधिनिकार कह दे रहे हैं कि भले मूल में प्रत्यक्षम लिखा लक्ष्य के निर्देश करते हुए, लेकिन वो आप समझिएगा कि ये जन्य प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य किया गया है। देखिए, जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वम इत्यभिप्रायेण इदम लक्षणम। इदम लक्षणम कौन सा लक्षणम? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये लक्षण जो किया वो जन्य प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य करके किया गया। आगे क्या कह रहे हैं? ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम तू, ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण, ऐसा एक लक्षण कि भाई जो ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाए, वो जीवों के प्रत्यक्ष में भी जाए, ऐसा एक साधारण लक्षण तो क्या होगा? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम इति। देखो, उसी को कह दिए, ये ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण है। ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम तू ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक हुआ? ये सर्वसाधारण दोनों प्रत्यक्ष में चला जाएगा, जन्य प्रत्यक्ष में भी, नित्य प्रत्यक्ष में भी। क्या लिख रहे हैं आगे? क्षेपकम लक्षणम इदम। अच्छा, ये क्षेपक है, आया कि नहीं है? मूलकार ने नहीं कहा होगा, परवर्ती आचार्यों ने उसका प्रक्षेप कर दिया होगा। तो क्षेपकम लक्षणम इदम स्पष्ट भी कर दिए, इसलिए मूल ग्रंथों में उसको घेर के भी लिखते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए ये मूल कार का लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सुंदर लक्षण है। ध्यान देना चाहिए कि भाई ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण करना हो तो क्या होगा? तो यही होगा, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हो गया। अब उसी लक्षण को यहाँ न्याय बोधिनिकार आगे स्पष्ट कर रहे हैं। हम लोग तो समझ लिए है ना, तो उसी को स्पष्ट कर रहे। देखिए, ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम सादृश्य ज्ञानम पद ज्ञानम च करणम येषां तानि ज्ञानकरणकानि अनुमित्युपमिति शाब्दानि। ये कर दिया कि ये जो अनुमित्यादि जो ज्ञान हैं, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये जो त्रिविध प्रकार के ये जो ज्ञान है वो सब ज्ञान करणक ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? ये सब ज्ञान करणक ज्ञान है। ज्ञान करणक ज्ञान मतलब क्या? तो ज्ञान है करण, जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को ज्ञान करणक ज्ञान कहेंगे। तो उसी को समन्वय करते हुए, विग्रह भी बताते हुए घटा के बता रहे हैं कि अनुमित्यादि जो ज्ञान है वो ज्ञान करणक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान करण होता है? तो क्रम से बता रहे। ज्ञान करके कौन ज्ञान करण होता है? तो ज्ञानम कौन कौन? व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान और पद ज्ञान, ये करण हैं जिस ज्ञान के। तो ज्ञान ही, देखो ये तीनों ज्ञान ही है। तो ज्ञान है करण जिस ज्ञान के, तो ऐसा अन्य पदार्थ ज्ञान कौन होगा? अनुमित्यादि ज्ञान होंगे। तो वो सब ज्ञान करणकानि ज्ञानानि, ज्ञान करणक ज्ञान उन सबको कहा जाएगा। आ गया? चलिए, सरल है, हम लोग तो पहले ही देख लिए, मूल में ही यही बात है कि ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम सादृश्य ज्ञानम पद ज्ञानम च करणम ये शाम तानी। बहुरी समास है ना, तो उन सब ज्ञानों को, ज्ञान करण ज्ञानों क्या कहा जाएगा? ज्ञान करण कानी। बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन कर दिए। ज्ञान करण कानी ज्ञानानी। कौन है वो? तो अनुमित्युपमिति शाब्दानी। ज्ञान करण ज्ञान आप प्रत्यक्ष ज्ञान को नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का करण, चाहे वो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो चाहे जीव का प्रत्यक्ष हो, वो कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान का करण ज्ञान नहीं बन रहा है। ईश्वर प्रत्यक्ष का तो कोई करण ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं और कोई भी नहीं है। जीव प्रत्यक्ष का करण है भी तो वो इंद्रिया है, न कि ज्ञान। तो प्रत्यक्ष जो है वो ज्ञान करणक ज्ञान नहीं कहलाएगा। आया कि नहीं? क्योंकि इसका करण ज्ञान नहीं बन रहा है। वही कह रहे, देखिए आगे भी, ज्ञान करणकम न भवति इति ज्ञानाकरणकम, कि ज्ञान करण नहीं होता है जिसका, ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञानाकरणक ज्ञान कहेंगे। वो कौन ज्ञान होता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है। ठीक है ना? तत्वम प्रत्यक्ष लक्षणम इत्यर्थ, मतलब ज्ञानाकरणकत्वम ये प्रत्यक्ष का लक्षण हो जाएगा। तो क्या लक्षण पूरा बोलेंगे? ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमाया लक्षणम। वो प्रत्यक्ष प्रमा, अब ईश्वर की भी प्रत्यक्ष प्रमा आ गई और जीवों की भी प्रत्यक्ष प्रमा आ गई, सब में ये लक्षण चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, समन्वय भी स्वयं कर देंगे।
ईश्वर प्रत्यक्षस्य अजन्यत्वात् जन्य प्रत्यक्षे च इंद्रियाणामेव करणत्वं न तो ज्ञानस्य इति तयोः उभयोः संग्रह। इस लक्षण से ईश्वर के प्रत्यक्ष का भी संग्रह हो जाएगा और जीवों के प्रत्यक्ष का भी संग्रह हो जाएगा। क्यों? तो उसमें हेतु दिया, क्योंकि ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वो नित्य प्रत्यक्ष है, वो अजन्य है, किसी से उत्पन्न नहीं होता है, तो ज्ञान उसका कारण नहीं बना, कोई भी कारण नहीं बना, ज्ञान भी कारण नहीं बना, तो ज्ञानाकरणकत्वम उसमें चला जाएगा, ज्ञानत्वम तो जा ही रहा है, तो उसमें भी समन्वय हो जाएगा। और जीवों का जो प्रत्यक्ष है वो भी इंद्रिय करणक है, ज्ञान करणक नहीं है, तो ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम ये जीवों के प्रत्यक्ष में भी चला जाएगा। तो ईश्वर जीव प्रत्यक्ष साधारण ये लक्षण हो जाएगा, ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम ये लक्षण हो जाएगा। वही लिख रहे ईश्वर प्रत्यक्षस्य अजन्यत्वात् और जन्य प्रत्यक्षे च इंद्रियाणामेव करणत्वं न तो ज्ञानस्य इति तयोः उभयोः संग्रह। इस लक्षण में तो दोनों का संग्रह हो जाएगा। ये करके यहाँ पर इन्होंने एक ज्ञानाकरणकम ज्ञानम इस लक्षण को समझा दिया। बहुत सुंदर अच्छी शैली से समझाया है, उसको ध्यान से आप लोग भी बिठाइए, सरल है एकदम। ठीक हुआ? तो क्या बात बन गई? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, यह जो लक्षण है वो किसका लक्षण है? कोई पूछे तो प्रत्यक्ष सामान्य का लक्षण मत कह दीजिएगा, जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का ही ये लक्षण है, चाहे जीव प्रत्यक्ष का ही लक्षण है, अनित्य प्रत्यक्ष का लक्षण है। जो शब्दों से कहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस लक्षण का लक्ष्य जन्य प्रत्यक्ष ही हो रहा है। ठीक हुआ? और ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण क्या होगा? तो ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम, ये ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण हो जाएगा। ये ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाएगा और जीवों के प्रत्यक्ष में भी जाएगा। ठीक हुआ? तो इस तरह से यहाँ का ग्रंथ हो गया। आगे क्या कह रहे? प्रत्यक्षम विभजते। अब जब प्रत्यक्ष ज्ञान का निरूपण कर दिया तो अब उस प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वैविध्य विभाग करने जा रहे हैं। क्या? निर्विकल्पकम इति, मूल ग्रंथ की यही है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। बात बैठ गए? तो ये यहाँ तक की न्याय बोधिनी हो गए। अब पदकृत्य को भी देख लिया जाए। पदकृत्यकार प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या कह रहे हैं। इंद्रियार्थेति प्रतिक्रिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक है? चलिए क्या कह रहे हैं? इंद्रियम चक्षुरादिकम अर्थो घटादि तयोः सन्निकर्षः संयोगादि तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्यर्थः। ये मूलोक्त लक्षण को समन्वय किए और कुछ नहीं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये आपने कहा ना कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने घट पड़ा हुआ है, घट कोई भी पदार्थ पड़ा है, घट है, पट है, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे पुष्प है, चाहे घड़ी है, पुस्तक है, कुछ भी है, तो जब तक उस इंद्रिय का, चक्षुर इंद्रिय का और उस अर्थ का सन्निकर्ष जब तक नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष हो जाएगा, वो सन्निकर्ष क्या होगा तो वो भी आगे बताने वाले हैं। षड्विध सन्निकर्ष है, संयोग आदि। वो सन्निकर्ष जब हो जाएगा तो उस सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो वही घटा रहे कि इंद्रिय कौन? तो चक्षुरादिकम है ना, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन, ये सब इंद्रिया है। और अर्थ कौन? तो घटपट आदि, घट पट, रूप रस गंध स्पर्श सुख दुख, ये सब अर्थ आ जाएंगे अर्थ के अंतर्गत। और तयो हो यह सन्निकर्ष, इंद्रिय का और उस अर्थ का जो सन्निकर्ष, क्या है वो सन्निकर्ष? तो संयोग आदि ही, संयोग आदि सन्निकर्ष। केवल संयोग ही नहीं होता है हर जगह। मान लीजिए चक्षुर इंद्रिय से हमको घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वहाँ पर चक्षुर इंद्रिय का और उस घट का क्या सन्निकर्ष हुआ? तो चूंकि चक्षुर इंद्रिय भी तेज द्रव्य है और घट भी पृथ्वी द्रव्य है, तो द्रव्ययोः संयोग होता है, तो संयोग सन्निकर्ष वहाँ पर हो जाएगा। वहाँ पर इंद्रिय का और अर्थ का सन्निकर्ष संयोग हुआ, लेकिन सब जगह संयोग होगा ऐसा नहीं है।
ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए घटगत जो रूप है, घट मान लीजिए लाल है चाहे काला है, तो उसके रूप का भी तो हमको चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है। तो वहाँ पर जो इंद्रिय का और उस घटगत रूप का जो सन्निकर्ष होगा वो कौन सा सन्निकर्ष होगा? वो संयोग थोड़ी ना होगा, क्योंकि रूप तो घटगत जो रूप है वो रूप तो गुण है और चक्षुर इंद्रिय तो तेज द्रव्य है ना। तो इसलिए वहाँ संयोग सन्निकर्ष नहीं कह सकते। तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त हुआ घट और उसमें समवाय संबंध से चूंकि रूप रह रहा है तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से ये सन्निकर्ष हो जाए। किसका? इंद्रिय का और उस रूप का, घटगत रूप का। आया कि नहीं? उसमें स्व शब्द जोड़ देते हैं तो और स्पष्ट हो जाता है। स्व संयुक्त समवाय, स्व से लेंगे चक्षुर इंद्रिय को, उससे संयुक्त हुआ घट और उसमें समवाय संबंध न रूप है, तो स्व संयुक्त समवाय ये सन्निकर्ष, ये जो संबंध है वो किसका किसका हो गया? चक्षुर इंद्रिय का और उस रूप का हो गया। तो इस तरह से ये सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो रूप का प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष ज्ञान भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। आया कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य कि इंद्रिय का और उस अर्थ का सन्निकर्ष क्या होगा? तो हर जगह संयोग ही होगा ऐसा नहीं है। कहीं संयुक्त समवाय होगा, कहीं संयुक्त समवेत समवाय होगा, कहीं समवाय होगा, कहीं समवेत समवाय होगा और कहीं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा। अभी अनुपद वो ग्रंथ आ ही रहा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार उसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, वही कह दिया। इंद्रियम चक्षुरादिकम अर्थो घटादि तयोः सन्निकर्षः संयोगादि तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम इत्यर्थः। यही मूल ग्रंथ का अर्थ हो गया। और आगे क्या कर रहे हैं? सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति। अब पदकृत्य कर रहे हैं जो कि हम लोग कर चुके हैं कि भाई यदि ज्ञानत्व में विशेष्य दल न दे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में भी चला जाएगा, क्योंकि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी भी कारण होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम इस लक्षण की इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानमिति, ज्ञानत्व में विशेष्य दल देना पड़ेगा। वो दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि ध्वंस में ज्ञानत्व नहीं रहता है। वही लिख दिए हैं सन्निकर्ष ध्वंस वारणाय ज्ञानमिति, और कह दिए अनुमित्यादि वारणाय इंद्रियार्थ सन्निकर्षेति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये दल क्यों दिया? ज्ञानत्वम यही कह दीजिए। तो कहा ज्ञानत्वम ये अनुमित्यादि ज्ञानों में भी है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद वारणाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व में विशेषण दल देना पड़ेगा। अनुमित्यादि वारणाय इंद्रियार्थ सन्निकर्षेति आ गया। जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व दे देंगे तो अनुमित्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अनुमित्यादि ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं होते हैं, व्याप्ति ज्ञानादिना उत्पन्न होते हैं। ठीक हुआ? चलिए आगे क्या कह रहे हैं। ये तो सामान्य पदकृत्य था, हम लोग कर भी लिए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लगा लीजिए। क्या आया? ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम। अब यहाँ पर शंका कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना? ये नई बात है, न्यायबोधिनी में भी ये विचार नहीं किया था। क्या है शंका? ननु करके क्या है यहाँ पर शंका क्या कर रहे हैं पदकृत्यकार, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या कहा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जब होगा तब जा कर के उस इंद्रिय के द्वारा उन पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अयम घटः अयम पटः इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये आपने कहा। अब यहाँ ननु करके शंका कर रहे हैं कि ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम। ये शंका है कि सोपनेत्र चक्षुषा, उपनेत्रेण सहित चक्षुषा, उपनेत्र के सहित चक्षु के द्वारा कथम पदार्थ ग्रहणम, है ना? मान लीजिए चश्मा नहीं लगाया है, उपनेत्र जानते हैं ना, उपनेत्र कहते हैं चश्मे को। तो चश्मा नहीं लगाया तब तो चक्षु इंद्रिय का और घट पदार्थ का सन्निकर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई उपनेत्र सहित जो चक्षु है,
है ना। चश्मे लगाते हैं ना लोग, नंबर आ जाते हैं तो चश्मे लगाते हैं, कोई कोई शौक के कारण अलग अलग गोगल्स वगैरह धूप में से बचने के लिए लगाते हैं। तो ये जो चश्मा लगाते हैं तो वो जो सोपनेत्र चक्षु है, उपनेत्र लगाई हुई जो चक्षु है, उस चक्षु के द्वारा कथम पदार्थ ग्रहणम, वो पदार्थों का घटपट आदि पदार्थ दिखते तो हैं हम लोगों को, लेकिन कैसे होगा, आपके अनुसार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो यहाँ तो इंद्रिय का और अर्थ का सन्निकर्ष हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में उस उपनेत्र का चश्मे का व्यवधान आ रहा है, ये नहीं है। चश्मे का बीच में क्या आ रहा है, व्यवधान आ रहा है, उस कांच का व्यवधान आ रहा है, वही कह रहे, ध्यान से शंका को लगाइए। ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम, है ना, ये शंका की कि उपनेत्र वाली जो चक्षु है, सोपनेत्र जो चक्षु है, उसके द्वारा उन घटपट आदि पदार्थों का ग्रहण मतलब ज्ञान कैसे होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा। क्यों भैया, क्या समस्या है, तो ये तू भी दे रहे, चक्षुषः उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षा भावात्, क्योंकि चक्षु क्या है, उपनेत्र से निरुद्ध है, अवरुद्ध है, निरोध हो रहा है, अवरोध आ रहा है, बीच में उपनेत्र आ गया, तो चक्षु का और उन पदार्थ का सन्निकर्ष हो ही नहीं पाएगा। जैसे ये दीवार का व्यवधान आ जाने पर दीवार के उस पार पदार्थ जो पड़ा हुआ है उसके साथ चक्षु का और उस पदार्थ का सन्निकर्ष न होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही उपनेत्र का व्यवधान आने के कारण, चश्मे का व्यवधान आने के कारण अब चक्षुर इंद्रिय का और उस पदार्थ का सन्निकर्ष हो ही नहीं पाएगा, तो कैसे पदार्थ का ज्ञान होगा, नहीं होना चाहिए, आया कि नहीं, कैसे होगा, ये प्रश्न है, ठीक है ना। ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम, क्यों भैया, तो कहा चक्षुषः उपनेत्र निरुद्धत्वेन, उपनेत्र से निरुद्ध है, अवरुद्ध है, कौन, चक्षु, तो चक्षुषः उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षा भावात्, उपनेत्र चूंकि जैसे दीवार से अवरुद्ध हो जाने पर पदार्थों के साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाता है, वैसे ही चश्मे के उपनेत्र से निरुद्ध होने के कारण चक्षु का और उस पदार्थ का सन्निकर्ष ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब सन्निकर्ष ही नहीं हो पाएगा तो प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा, ये शंका है, बेटी बात। और क्या कह रहे, दूसरा भी एक और कह रहे, कथम वा, अच्छा ये तो हुआ कि चश्मा लगाए तब की समस्या, आया कि नहीं आया, बिना चश्मे वाले को तो समस्या नहीं है, उसका तो हो जाएगा, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय कोई व्यवधान तो है नहीं, घटपट आदि पदार्थ का और चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। अब उसको भी समस्या दे रहे है ना, उसके लिए भी दे रहे कि भाई क्या कह रहे, कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलीलावृत्त मत्स्यादेश चक्षुषा ग्रहणम, स्वच्छ जो जाह्नवी का, गंगा का सलील होता है, जल होता है, उसमें एकदम स्वच्छ, आप देखे होंगे हरिद्वार आदि में भी, यहाँ भी बनारस में भी कहीं कहीं घाटों में एकदम साफ, चाहे इस घाट में नहीं था कि उस पार यदि चले जाए तो वहाँ पर देखते हैं तो जाह्नवी का, जाह्नवी कहते गंगा का एक नाम है जाह्नवी, तो जो स्वच्छ एकदम गंगा का जो निर्मल जल है, उस जल में हम लोगों को नीचे का साफ साफ दिखाई देता है। वहाँ कोई मान लीजिए मछली अंदर तैर रही हो, साफ साफ छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देती है। अच्छा, अंदर केवल मछली नहीं, अंदर जो बालू नीचे पड़े रहते वो साफ दिखाई देते हैं, कोई पत्थर पड़े रहते हैं वो भी साफ साफ दिखाई देते हैं, दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते। तो वहाँ भी तो वो जो स्वच्छ जाह्नवी का जो सलील है, गंगा का जो जल है, उसका अवरोध आ रहा है, बीच के उसका व्यवधान आ रहा है। तो चक्षु का और उस मत्स्य आदि, चाहे पत्थर आदि, चाहे बालू आदि जो भी पदार्थ है, उनका सन्निकर्ष हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जल का व्यवधान है। जैसे वहाँ उपनेत्र का व्यवधान था, वैसे ही यहाँ पर जाह्नवी का जो स्वच्छ सलील है, जल है, उसका व्यवधान हो रहा है। तो इस व्यवधान होने के कारण उस सलील से आवृत्त जो मत्स्य आदि है, उनका भी ज्ञान कैसे हो पाएगा, क्योंकि सन्निकर्ष ही नहीं बनेगा, यही कहना चाह रहे। वही पढ़िए, कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलीलावृत्त मत्स्यादेश चक्षुषा ग्रहणम, स्वच्छ जो जाह्नवी का सलील है, उससे आवृत्त जो मत्स्य आदि है,
है ना। मान लीजिए कूद के बाहर दिख जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, कूद के बाहर ऐसे कूद के आया, मान लीजिए कोई वो आटा वाटा फेंकते हैं तो मत्स्य जो है वो कूद के उसको खाने के लिए आता है, तो उस परिस्थिति में तो वो बाहर आए तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ प्रत्यक्ष हो जाएगा, इंद्रिय का और अर्थ का सन्निकर्ष हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वच्छ जाह्नवी सलिल से आवृत्त जो मत्स्य है, जो पानी के अंदर जो मत्स्य आदि है, पत्थर आदि है, बालू आदि है, उनका प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा, क्योंकि सन्निकर्ष तो हो ही नहीं रहा है। वही कह रहे कि कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिला वृत्त मत्स्यादेहे चक्षुषा ग्रहणम, है ना। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल जाह्नवी का जो सलिल है वो अवरुद्ध, उसके द्वारा चक्षुर अवरुद्ध हो जाएगी, उसका अवरोध होने के कारण सन्निकर्ष ही नहीं बन पाएगा उस इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय का और मत्स्य पदार्थ का, तो वहाँ पर भी प्रत्यक्ष कैसे हो पाएगा, ये ननु करके शंका की। तो उस शंका का अब आगे समाधान कर रहे हैं आयक ने, इति चेत न, शंका बैठ गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार शंका ननु से पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं, ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम, चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षा भावात्। ठीक, एक दूसरा, कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिला वृत्त मत्स्यादेश चक्षुषा ग्रहणम, क्यों, क्योंकि यहाँ भी जाह्नवी सलिल के द्वारा चक्षु निरुद्ध हो जाएगी, तो पदार्थ के साथ, मत्स्यादि पदार्थ के साथ इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष ही नहीं है, तो उसका भी प्रत्यक्ष कैसे होगा। यहाँ भी ऐसे हेतु लगा लीजिएगा अपने से, ठीक है ना। इति चेत, यहाँ तक शंका हुई तो कहा इति चेत न, ऐसा यदि कहते हैं तो ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वा भावेन तदंतश्चक्षु प्रवेश संभवात्। स्वच्छ जो द्रव्य है वो तेज का निरोधक नहीं होता है। समाधान देने वाला क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। स्वच्छ द्रव्य जैसे कांच है ना, स्वच्छ द्रव्य है, गंगा का जो सलिल है एकदम स्वच्छ द्रव्य है, तो ऐसे जो स्वच्छ द्रव्य होते हैं है ना, वो तेज के निरोधक अवरोधक नहीं होते हैं। आया कि नहीं, तेज के ही कह रहे हैं खाली, आया कि नहीं। स्वच्छ द्रव्य जो होता है वो तेज का निरोधक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ग्लास है, कांच का ग्लास है एकदम, आया कि नहीं, उसमें मान लीजिए जल आप डालेंगे, पानी से भरेंगे, चाहे चाय भी ले जाते, दूध भी ले जाते कांच के ग्लास में, तो उस जलादि का तो निरोधक वो होता है, वो जो कांच जो स्वच्छ द्रव्य है वो जलादि का तो निरोधक होता है, अवरोधक होता है, नहीं ना बह जाता है, अरे वो उसमें बना रहता है ना। लेकिन वो जो स्वच्छ द्रव्य है कांच है वो तेज का निरोधक नहीं होता है, तेज का अवरोधक नहीं होता है। आया कि नहीं। जैसे वो ग्लास को मान लीजिए कांच की एक पेटी हो, उसको आप ले जाएंगे बाहर धूप में रखेंगे, तो वो जो प्रकाश है, पेटी बंद है एकदम से, तो वो प्रकाश जो है वो पेटी में अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो जो स्वच्छ द्रव्य है, कांच की जो पेटी है, स्वच्छ द्रव्य है, वो तेज का प्रकाश का निरोधक नहीं होता है। आया कि नहीं, इसलिए उसमें हो जाएगा। देखिए वायु उसमें नहीं जा पाएगा, कांच की बंद पेटी है तो उसमें आपका वायु इतना भी एक थोड़ा भी वायु अंदर नहीं जा पाएगा, बाहर चाहे कितनी वायु चलती रहे वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। वायु का तो वो निरोधक है, वो कांच की पेटी उसका तो अवरोध कर देगी। अच्छा, जल भी आप उसके बहाते रहिए उसके ऊपर लोटा भर भर के, लेकिन वो एक बूंद भी अंदर नहीं जाएगी कांच की पेटी में, क्योंकि वो जल का भी वो अवरोधक है। तो जल का, वायु का, इन सब का तो अवरोधक है वो स्वच्छ द्रव्य, लेकिन वो जो स्वच्छ द्रव्य है, कांच है चाहे सलिल है, मतलब जल है, स्वच्छ जल है, वो तेज का निरोधक नहीं होता है। वही कह रहे हैं, बात समझ में आई। तो ये चक्षुर इंद्रिय भी तेज ही है। हम लोग पढ़े ना उष्ण स्पर्शवत तेज के प्रसंग में पढ़े हैं, चक्षुर इंद्रिय कौन सा द्रव्य है, तेज ही है। अरे आया था ना, पुनस्त्रिविधम ऐसा करके आया था ना, शरीर इंद्रिय विषय भेदात और इंद्रिय के अंतर्गत चक्षुर इंद्रिय आई थी, तो तेज है। तेज का वो स्वच्छ द्रव्य निरोधक नहीं होता है। तो वो जो चश्मा है, अब दोनों शंकाओं का समाधान हो जाएगा।
चश्मा जो है, सबसे पहले वही ना समस्या थी, वहाँ का चश्मा जो है वो स्वच्छ द्रव्य है, वो तेज का उस चक्षु का निरोधक नहीं होगा। तो मतलब चक्षु उसके आर पार जा सकती है, जैसे प्रकाश कांच की पेटी में अंतः प्रवेश कर सकता है, वैसे ही चक्षु भी उसके अंदर प्रवेश करके जा सकती है, चश्मे के अंदर प्रवेश करके उस पार जा सकती है। तो वहाँ पर पूर्ववर्ती पदार्थ घट के साथ उस चक्षु का और उस घट का सन्निकर्ष हो जाएगा। उपनेत्र जो है वो कोई अवरोधक नहीं करेगा, अवरोध नहीं करेगा, आयक ने सन्निकर्ष हो जाएगा और प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी शंका का भी समाधान हो जाएगा। गंगा के स्वच्छ जल में जो अंदर जो मत्स्य आदि तैर रहे हैं उसका भी चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्यों प्रत्यक्ष हो जाएगा? क्योंकि वो जो जाह्नवी का जो सलिल है वो स्वच्छ द्रव्य है, वो तेज का निरोधक नहीं होता है ना, प्रकाश का तेज का निरोधक नहीं होता है। तो चक्षुरिंद्रिय रूपी जो तेज है वो भी उसके अंतः प्रविष्ट हो जाएगी और वो मत्स्य के साथ उस इंद्रिय का सन्निकर्ष हो जाएगा और प्रत्यक्ष ज्ञान उन मत्स्य का हो जाएगा। तो कोई आपत्ति नहीं है। वही कह रहे, पढ़ी, स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वाभावेन तदंतः चक्षु प्रवेश संभवात्। स्वच्छ द्रव्य चूंकि तेज का निरोधक नहीं होता है, इसलिए चक्षु तदंतः उस चाहे स्वच्छ जाह्नवी का सलिल हो चाहे उपनेत्र आदि जो भी काच हो उसके अंतः प्रविष्ट हो जाएगा और अंतः प्रविष्ट हो जाएगा तो उन पदार्थों का प्रत्यक्ष हो जाएगा, सन्निकर्ष हो करके प्रत्यक्ष हो जाएगा, कोई बाधा नहीं है। यही समाधान दे दिया। बहुत सुंदर प्रश्न है, आया कि नहीं आया? यदि पूछ दे लोग तो इसका ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुंदर प्रश्न भी था, सुंदर उत्तर भी था, बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चले। अब क्या आया, ये तो काम खत्म हो गया इसका। अब कह रहे न च ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्ति ही। अच्छा, पदकृत्यकार ने अभी कुछ विचार नहीं किया था यहाँ पर, मतलब ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ये किसका लक्षण, ये सब न्याय बोधिनिकार का विचार हम लोग किए थे। पदकृत्यकार भी कर रहे हैं कि भैया ईश्वर प्रत्यक्ष में इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व उसमें नहीं जाएगा। आया कि नहीं आया? तो न च ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्ति ही इति वाच्यम, ये शंका की वाच्यम तक, तो कहा न च वाच्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अत्र जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात्। अत्र मतलब यहाँ जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में जन्य प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य बनाया गया है, न कि ईश्वर प्रत्यक्ष को। आयक ने केवल और केवल जो जन्यम यत प्रत्यक्षम, उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है, जीव का जो प्रत्यक्ष है, उसी को लक्षित किया गया है, लक्ष्य बनाया गया है। तो वही लक्ष्य है, उसमें तो लक्षण जा ही रहा है, तो कोई दोष नहीं। और ईश्वर प्रत्यक्ष चूँकि हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो उसमें लक्षण नहीं जा रहा है, तो कोई अव्याप्ति नहीं है। आया कि नहीं आया? अलक्ष्य में तो लक्षण नहीं जाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। वही कह रहे कि ईश अत्र जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात्। एतावता क्या आ गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम जन्य प्रत्यक्षम, जन्य प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य बनाइएगा, ठीक हुआ। चलिए, और इन्होंने आगे वो दूसरा जो लक्षण था उसके लिए ये कुछ लिख नहीं रहे, यही वो चूँकि प्रक्षिप्त है ना, तो न्याय बोधिनिकार ने तो क्षेपकम लक्षणम इदम बता करके भी व्याख्या कर दी। इन्होंने क्योंकि मूल ग्रंथ में था नहीं तो इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन न्याय बोधिनी के अनुसार उसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सुंदर लक्षण वो भी है, ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण, तो ये सब बनाइए। ये जब बन जाए प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण हो गया, यदि कोई पूछे कि भैया जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम जन्य प्रत्यक्षस्य लक्षणम। और यदि कोई पूछे प्रत्यक्ष साधारण, ईश्वर प्रत्यक्ष जीव प्रत्यक्ष साधारण लक्षण क्या है, तो ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष सामान्यस्य लक्षणम। ये इस तरह से दोनों लक्षणों को बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और उसका द्वैविध्य भी मूल में बता ही दिया, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति। अब इस पाठ को यहाँ रखा जाए, बहुत समय भी हो गया है। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, सविकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, अगले पाठ में हम लोग इसको देखते हैं। इस पाठ को यहीं विराम दिया जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।